My brother, Peter is the Great. Russia, my brother, Indian Army, Prime Mother. मेरा एडमिशन इस युद्ध में परमिशन सर, व्लादिमीर पुतिन सर, मेरा एडमिशन आपकी सेना में सर। हिंदुस्तान हार गया, लेकिन मेरा ब्रदर सर, व्लादिमीर पुतिन, पीटर इज द ग्रेट सर। एक सैनिक खड़ा है हिंदुस्तान का सर। रेस्पेक्ट, एडमिशन सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, लेकिन मेरे को एक परमिशन इस युद्ध भूमि में जाने के लिए सर। सैल्यूट है आप। ये नसीहत है, ईमानदारी है, इंसानियत है सर। आपके साथ गलत हो रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है यूरोप। वो लोबी आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं होने देना चाहता। मैं मरने मिटने के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए आप आए थे हमारे साथ सर आए थे। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं, मैं एक छोटा सा सैनिक, स्नाइपर शूटर, मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूं। प्लीज एडमिशन कहां से वीजा मिल जाए और कहां से मैं आ जाऊं, ये परमिशन। पीटर इज द ग्रेट, जार इज द ग्रेट, इंडिया इज द ग्रेट। वो युद्ध देखना चाहता हूं मैं, उसका गवाह बनना चाहता हूं मैं। ये मेरी इच्छा है सर। कफन ओढ़ के मेरे को हिंदुस्तान ने सुना रखा है, लेकिन मैं दबा दिया है आपको, दबा दिया है नाटो ने। नाटो बेवकूफ है, बर्बाद हो जाएगा, यूरोप बर्बाद हो जाएगा। न आप बचोगे न ये बचेगा। न रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं, रशिया नहीं, क्या बोले। इसके बारे में मेरी अथीम ये दिल हाल जाता है। लेकिन मैं ये मिसाइल चलाना था, मैं ये स्नाइपर हूँ, मैं शूटर हूँ सर। ये मेरे को एक मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान ने मेरे को कब्र में डाल दिया है, कब्र में डाल दिया है। एक सैनिक की सहायता, मैं आपके पक्ष में हूँ। क्यों? आप हमारे पक्ष में हो। हिंदुस्तान को आपने हमारे को संभाला है, हम आपको संभालेंगे। ये लॉबी है, ये राजनीति है, हिंदुस्तान है, ये नहीं बोल सकता। लेकिन हम शहीद सैनिक हैं, हमारी आत्माएं कब्र में हैं। लेकिन हमारे को बचाने के लिए कौन आया था? वो आप हैं सर। व्लादिमीर पुतिन सर, पीटर इज द ग्रेट सर। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ बस। सैल्यूट है। जीतो, लड़ो और जीतोगे। मैं देखना चाहता हूँ इतिहास को, इति का अंत और इतिहास को बनते हुए, बिगड़ते हुए। जहाँ महल थे वहाँ शमशान घाट, जहाँ शमशान घाट थे वहाँ महल बनते हुए देखे हमने। ये युद्ध का मैदान है। उस युद्ध का मैदान में एक सैनिक आना चाहता है हिंदुस्तान के, लेकिन मेरे को परमिशन नहीं मिलता है। मैं सोचता हूँ कि आज ही आ जाऊँ, मैं आज आपके पास मैं प्रेजेंट हो जाऊँ। मैं रशिया के, मेरे भाई, मेरी बाजू, मेरी ताकत है, ये मेरे कंधे ये, इनको ठोक के बोलता हूँ सर। रिक्वेस्ट कर लो, ये हिंदुस्तान ने मेरी सेवाएं नहीं ली। सच्चे सैनिकों की हिंदुस्तान सेवाएं नहीं ली, नहीं तो हम 62 नहीं हारते, 65 नहीं हारते, 71 जीत के हारते। हम हर जगह हिंदुस्तान, रशिया के हथियार, हिंदुस्तान का जवान। क्या कादिरो, मैं कादिरो का फैन हूँ। मैं उस जल्लाद गैंग का हूँ
उस जल्लाद गैंग का वो सच्चाई की जलान जो गलत करता है उसको नसीहत दिला दो। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन तुर्रम खां आया, कौन जयचंद आया, कौन गोरी आया, गजनवी आया, कौन अब्दाली आया, कौन हिटलर आया, कौन चंगेज खां आया, वो इतिहास हमारे पास, वो इतिहास लेकर के मैं खड़ा हूँ। एक सैनिक, वृद्ध सैनिक, मैं सीनियर सिटीजन, एक 62 साल का सैनिक आपको ललकार रहा हूँ। मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सीमाएं हैं। ये यूक्रेन भी मेरा है, ये अमेरिका भी मेरा है, ये यूरोप भी मेरा है, रशिया भी मेरा है, लेकिन ये बर्बादी की कगार, ये हमारे भी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे बोलते हैं कि मैं परमाणु बम बना दिया, मैंने क्लाशनिकोव बना दिया, मैंने हिरोशिमा नागासाकी कर दिया। तुम्हारे को नसीहत नहीं है, फिर मैं एलियन को बुलाऊं, हम आ जाएं, अंतरा आत्माएं उठ करके आ जाएं इसको दबाने के लिए। तो विनाश के कगार पे यूरोप ने बैठाया है। तुम्हारी झंडी उखड़ेगी एक नंबर, किसी की उखड़ेगी, या तो पीटर द ग्रेट रहेगा, या बाइडेन रहेगा, या किंग जोंग रहेगा, जिनपिंग रहेगा, या हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी होगा। ले लो, सहायता ले लो, वर्ल्ड हिस्ट्री अभी भी जान लो, अभी भी सचेत हो जाओ, नहीं तो मैं तीसरी दुनिया को मैं सचेत कर रहा हूँ, मैं उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ियाँ डाल रहा हूँ, विनाश को रोक लो, इस सृष्टि को, इस जीव जंतुओं को, इस पृथ्वी लोक में ये परमाणु नहीं डले। वो रोएंगे जिसने वैज्ञानिक पढ़े लिखों ने, ये वैज्ञानिकों ने ये जहर पैदा किया है ना, ये जहर को रोएंगे एक दिन। ये आत्माएं तड़पेंगी, इंसान मरेंगे, घुट घुट के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, पूरी दुनिया सृष्टि खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर अगर वर्ल्ड वार छिन गया। और वर्ल्ड वार को कोई रोक नहीं सकता। थर्ड वर्ल्ड में बोलता हूँ बाबा बेंगा नेटोडम्स, तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारी माई जाई नहीं रोक सकती। क्यों? उस स्टेज पे पहुंच गए हो तुम, तुम्हारी चौधराट। अरे पंचायत में बैठ के फैसला करो, फैसला करो। तुम क्या समझते हो? मैं समझा सकता हूँ, एक छोटा सा, तुम बादशाह नहीं समझ सकते। बादशाह कभी भी बोले रानी तेरा क्या दिखता है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती रानी को चैलेंज करने के लिए। वो सैनिक एक मुट्ठी उठा करके एक सैनिक बोल देता है ना, वो किसी दुनिया का हो, किसी दुनिया का, वो सैनिक बोल दे तू गलत है, फांसी पे चढ़ा दे, अरे शूट कर दे मेरे को, मेरी गर्दन काट दे, लेकिन तू बादशाह है ना, तू गलत है। ये कोई साबित कर दे, वो साबित मैंने किया है, मेरे बाप ने किया है, हम 3 आहुतियाँ हिंदुस्तान में दी है सर। पीटर द ग्रेट, तहे दिल से मैं सोचता हूँ कि तेरे साथ क्या हो रहा है। 2 साल से युद्ध लड़ रहा है, हार जीत का फैसला नहीं होने दे रहा है। कौन? पता है, इतिहास देख लो, मैं भी सुनता हूँ। ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे इस कुर्सी को। मैं बादशाह, मैं रानी, मैं राजा, मैं रानी, मैं राजा। युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये यूरोप, अमेरिका गलत फंसा रशिया से। ये चाइना, ये है दुश्मन, पूरी दुनिया का दुश्मन। रशिया नहीं है, नहीं, मैं तहे दिल से बोलता हूँ, रशिया नहीं, चाइना है। ये खुट्टा ठोकता है। तुम्हारे को पता है 28 देशों से वो रूस का कब्जा भी मांगता है, तो वहाँ भी ये रूस का कब्जा मांगता है, वहाँ भी हक मांगता है। और आज रशिया भी वहाँ मिलने के लिए चला गया, तो अब गठबंधन हो गया ना, अब कुर्सी हिलेगी। ये त्रिनेत्र है ना, ये त्रिनेत्र। किंग जोंग भी वहीं मिल रहा है, ईरान भी मिल रहा है, इजराइल भी। अभी अब देखो गुंडी फंसती जाएगी। ये मोर है शकुनी के, ये शकुनी के पास है ना। अब युद्ध मैदानों में हमने जो युद्ध लड़े, युद्धों के में अंदर रहे, आहुतियाँ दी है, हम मर चुके। मैं तो कफन ओढ़ के सो रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तान का सैनिक कफन ओढ़ के सो रहा हूँ। और ये पासे है ना, ये शकुनी की महाभारत में पासे थी। अब कौन आएगा एक बाण में महाभारत खत्म करेगा कि भाई वो खड़े हो जाएगा, वो हथियार डाल देगा। भीष्म पिता मैंने डाला था,
इतिहास गवाह है। हमारी हिस्ट्रियाँ पढ़ लोगे ना, दुनिया बच जाएगी, सृष्टि बच जाएगी, सृष्टि का विनाश होगा। अब तो विनाश की कगार पे ले गए। अरे ये अगर पढ़े लिखे ये वैज्ञानिक हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं पढ़े लिखों का ज़माना है, और तुम मूर्ख, जो पढ़े लिखे हैं ना वो सब मूर्ख हैं, पागल हैं वो, जो इन्होंने ये बनाया। क्राइटेरिया नहीं समझा। अरे क्राइटेरिया जिस दिन टूटेगा ना, उस दिन इंसानियत रोएगी, तड़फेगी। वो बोलेगा ये कौन है, ये जीवन, फिर वो शंकर ये आएगा, ये आएगा। देखो वो बच्चा था ना, उसका वक्त, मेरे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, मैं बार बार बोलता हूँ, उसका मैं चेला था। मैं उसको सलूट मारता हूँ और आपको सलूट मारता हूँ। ये युद्ध रोक दो। कोई माई का जाई आज की डेट में इस युद्ध को नहीं रोक सकता। कारण प्रतिकारण हो गए हैं, कारण का प्रतिकारण उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया है। इधर से गंगा इधर, इधर से उल्टी गंगा बह जाए, उल्टी गंगा गंगा सागर में बहती है ना। हमारा इतिहास है ये, हमारा इतिहास है। अब किसी के भी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। दुनिया शांत हो गई है, हिंदुस्तान अभी भी रुक रहा है। हम किसके पक्ष में जाएं? अरे ये युद्ध खत्म हो जाएगा, विश्व विजेता एक बनेगा, या रशिया बनो या अमेरिका बनो, मान लेंगे बन गए। हमारा दूसरा युद्ध तुरंत वो तो लागू है। कभी पृथ्वी लोक में युद्ध बंद नहीं हुए। हमारे पूर्वज बोले बाहुबल रखो, सेना की सेना बनो, लेकिन जल्लाद बनो मत बनो, बाजुए मत काटो। असली सैनिक की ये जल्लाद है ना, ये हिंदुस्तान में ये ब्रिगेडियर जनरल हमारे हिंदुस्तान के बैठे हैं ना, ये हमारी बाजुएं काट देते हैं। ये सैनिकों की जो मोर्चों में ड्यूटी करते हैं ना, हम ओरिजिनल ड्यूटी करता है ना सैनिक, ये हमारे जल्लाद। अभी देख लो ना कौन भग रहा है, कौन बोला इसको बदली करो, इसको इस ब्रिगेडियर को लाओ, इस जनरल को लाओ। चेंज कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, वो भी कर रही, वो उसको सस्पेंड कर रहा है, वो उसको सस्पेंड कर रहा है। ये सारे सब चमचे चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये देश से गद्दारी करते, ये देश में अधीनता स्वीकार करवाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान का मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। मेरे को हिस्ट्रियाँ उठा करके देखो, इतिहास उठा के देखो। मैं ये आज नहीं बोल रहा, मैं बोलता आ रहा हूँ, लेकिन ये कोई सुनता नहीं है। ना हिंदुस्तान में जू रेंगता है, ना कोरिया में, ना चाइना में, ना रशिया में। फिर बोलते हैं हिटलर कौन है? हिटलर तो हिटलर तो सैनिक होता है ना। अरे चीन, चाइना, जापान, अरे ये छोड़ो, रशिया उशिया अमेरिका छोड़ो, तुम चैन की नींद सो। हम बॉर्डरों पे खड़े हैं, बॉर्डरों पे, लेकिन हमारे गद्दार हमारी बाजुएं काट देते, हमारी गर्दनें काट देते, हमारे पेट पे लात मार देते ना। क्या मैं जवाब दूँ? मैं क्या बोलूँ? इस देश को क्या बोलूँ? मैं इस जनता को क्या बोलूँ? जनता जनार्दन ही फैसला देती है। हंस रोता है, हंस, आत्मा रोती है, आत्मा गिड़ाती है, लेकिन कोई जवाब कोई दे नहीं सकता। सच्चा बनो, आपका कोई नहीं दे सकता। रेडी पटी वाले का नहीं दे सकता, खोमचे वाले का नहीं दे सकता, चलते फिरते का नहीं दे सकता। किसी का जवाब नहीं है। ये संस्थाएं, इनकी ये संस्थाएं तो ऐसी तैसी कर दी है, सब खा रहे हैं। ये सब इनका पेट भर जाए, इनका पेट भरता ही नहीं। गरीब का पेट कहाँ भरेगा? ये खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। हमारा पेट का है ना, इस पेट को खा जाते हैं, हमारे लात मारते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे से एक बार मीडिया तो बात करे, मैं 3 दफ़ा जा कर के रोता हूँ इनके पास। अरे मेरी बात तो सुन लो। अरे मैं विद ने मेरी फाइल देता हूँ, लेकिन ना बोला ये गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। देखो ये हमारा चौथा स्तंभ है, इसको आप मीडिया समझते हो। बोला नहीं, आप बोलोगे तो पोल खुल जाएगी, फिर हमारे पास कोई समाचार ही नहीं रहेगा, देश तो अपने आप ही सुधर जाएगा। तेरी बात सुन लेंगे वो पागल फौजी, वो पागल मेंटल,
मेरे को मेंटल बोल दिया जाता है, गेट में ये मेंटल बोलते हैं, फौजी पागल मेंटल है। अरे हिंदुस्तान के सामने रहकर इन आदमियों को बुला, ये बहाना बनाते हैं, ये देशद्रोही गद्दार मीडिया। ये चीज किसी पार्टी का हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है इनका, मेरी कोई जेब में 15 लाख नहीं डालेगा। ये गद्दार मीडिया। अगर मैं नहीं गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, मोदी जी गेट में भी जाऊँगा, राष्ट्रपति भी गेट पे जाऊँगा, चीफ जस्टिस के पास जाऊँगा, एक सैनिक हर जगह रोएगा। लेकिन मेरे को एक दफ़ा प्रेजेंट ले ले कोई और मेरी फाइलें खोल ले, मेरा देश, मैं पीटर इज द ग्रेट नहीं बना दूँ तो यूरोप लड़ ले, हिटलर लड़ ले, चंगेज खान लड़ ले, सिकंदर लड़ ले, हिंदुस्तान से मार खाएगा। हिंदुस्तान से कोई नहीं जीत पाएगा। दुनिया, हमने देखा है युद्धों की कहानियां तो हमारे इतिहास में है, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया। लेकिन अभी पाकिस्तान वाले, कई भाई पाकिस्तान के बोलते हैं कि बोलो हिंदुस्तान में ये हो गया, वो ये कर लेंगे, आर्यवर्त बना। अरे तुम भी तो गजबे हिंद बोलते हो यारो। अरे तुम्हारी भी तो, मैं तुम जैसे मेरे जैसे तटस्थ एक नंबर बनो। पाकिस्तान की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो भी पढ़े लिखे बोलते ना। बोलो मोदी को तुम अब स्वीकार कर लो, बस हमारा एक ही प्रण है हिंदुस्तान का, तुम हमारे भाई हो यार, हमारे को पीओ के दे दो, हमारी शान है, हमारी कश्मीर हमारी है। देखो विलय हुआ था जब से, देखो कबाइल से, देखो हमारे पूर्वजों ने हमारे आहुतियाँ दी है इसमें, और तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। और तुम लोबियों से मिलके कह रही है हिंदुस्तान मुसलमान है, ये तुम जातियों में हमारे वहाँ मुसलमान है, सबको मुसलमान बना दिया तुमने, हिंदू तो रखे ही नहीं यार। तो सरेआम धर्म परिवर्तन, ये चोरी छुपे बनाते हैं। औरंगजेब था वो सरेआम तलवार की नोक पे वो बनाया था, और अब तुम वही औरंगजेब बन रहे हो। फिर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान और हमारी प्रेम भावना क्या होगी? हमारी गर्दनें काट के ले जाओ, मेरी काट के ले जाओ, मैं दूंगा आपको गर्दन, ले जाओ, लाहौर में टाक दो, लाहौर में लव कुश के लाहौर में डाल दो, इसकी मेरे को बबरू भान की तरह बना दो। मैं एक सैनिक, मैं आपको आहुति देता हूँ, बोलो मैं पाकिस्तान को आहुति देता हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे में दिमाग तो आना चाहिए। किसके हाथों में खेल रहे हो, किसकी कठपुतली बन रहे हो तुम? तुम्हारे को ज्ञान नहीं है। तुम चाइना की, जब पहले अमेरिका की तरफ गए, अब चाइना की, अफगानिस्तान से लात खाई। अरे कहाँ का जाओगे? अब भीख मांग के कटोरा मांग रहे। तुम पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते राजनेता, हमारे हिंदुस्तान के भी नहीं बना सकते। हिंदुस्तान की भी हमारी जनता, मैं जनता को नहीं बोला, मेरे को बड़ा धोखा लगा है कि नरेंद्र मोदी की 20-30 सीट कम होगी, यूपी ने धोखा दे दिया, ये जातिवाद पे दे दिया, ये इंसानियत पे नहीं दिया है। लेकिन उस जनता को नहीं बोलता मैं। लेकिन मोदी का कमज़ोर थोड़ा सा पंजा यूज कर दिया, वो अधीन कर दिया। चंद्रबाबू नायडू आ गया, उधर से वो आ गया, एक एयरप्लेन में। सारी कहानियाँ मैं देख रहा हूँ, सारा इतिहास जानता हूँ, सारा इतिहास तुम भी जानो, मेरे जैसे तुम भी बनो। अगर पढ़ के देखोगे ना, उसका आनंद, उसकी अनुभूति, उसका टेस्ट, ये जाएगा तो यही है। तुम्हारी इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तुम्हारी ये इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तुम्हारे ताकत कहाँ से आएगी? तुम्हारे पंजे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी गर्दनें कहाँ से जकड़ेंगी? इसी से। अरे ये तो अपना खाते चोर हैं, सब पार्टियां चोर हैं, सब बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। इस हिंदुस्तान में कोई ये बोलते संस्था अगर ईमानदारी से काम कर ले तो कोई इंसान रोने वाला ही हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये वर्ल्ड लेवल की बात बोलता हूँ मैं, शहीद सैनिक हूँ, ये वर्ल्ड लेवल में नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारे गद्दार हैं, चोर है, मीर जाफर है, जयचंद है। कहाँ तक किसको देखोगे कि अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। अंत आएगा अपन ले आएंगे। ये कठोर मन, ये गर्दन कटा ले, ये बाजमें कटा ले, ये पेट पे लात मरवा ले, तब आपको ज्ञान आएगा। ये याद रखो। और सब भाइयों को सलूट है, और मेरे देखने वाले, चाहने वाले, और उनको मैं बोलता हूँ कि बनो, मेरे जैसे बनो।
इस हिंदुस्तान में माई का जाई नंगा खड़ा कर दूंगा। हिंदुस्तान इंडिया गेट पे खड़ा कर रहा हूँ मैं इनको, मैं लाल किले पे खड़ा कर दूंगा इनको, इनको पार्लियामेंट में खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ देने वाला कोई है ही नहीं। बस साथ देने वाला मेरे को मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलता रहूं। बस इतनी हिम्मत है, रखो मेरे को जिंदा रखो। कफन तो ये उठाएंगे और देंगे भी यही और जगाएंगे भी यही। इनकी आत्मा रोएगी जब ये बोलेंगे, ये मीडिया भी आएगा, ये संस्थाएं भी मेरे पास आएंगी, ये मेरा इतिहास भी उठाएंगे। मेरी अलमारी में बंद है, ये मेरी अलमारी में इतिहास है इनका। अगर ये सच है या ये सच है, फांसी पे लटका दो, मेरे मुंह पे मुत्तो, मेरे मुंह पे थुको, थुक। तू सैनिक नहीं है, सैनिक नहीं है तू जल्लाद है देश का, घोषित करो। लेकिन इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया सर, कर दिया। इन्होंने मेरे को जल्लाद घोषित कर दिया सर, जल्लाद। इस हीरो को जीरो बना दिया इस ग्राउंड के अंदर। आज करे हिंदुस्तान बात, क्या बात करते हो तुम राजनीति में? अरे पद ले लोगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओगे, मंत्री संतरी बन जाओगे इस हिंदुस्तान में। क्या बनोगे तुम? राजा बन जाओगे। पर प्रजा का क्या होगा? प्रजा पूछती है, ये प्रजा पूछती है, ये प्रजा पूछेगी, पूछेगी। और मेरी फाइल उठा के देखो, मेरा इतिहास उठा के देखो, ये जल्लादों को उठा के देखो, क्यों किया मेरे साथ ऐसा धोखा। ये सेना में जाएंगे, अगर मैं बोलने लग जाऊं, कोई सेना का नाम पहले पकड़ पकड़ के ले जाते थे फौज में, पकड़ पकड़ के फौज में ले जाते थे। कोई भर्ती मरने कटने के लिए नहीं जाता था, आज पैसे के लिए ये बिजनेस कर दिया। अग्निवीर किसने बनाया? सब इतिहास तुम्हारे गूगल करके देख लो, इंडिया के अंदर वो इतिहास नहीं है जो सच्चाई ये गद्दारों ने किया है, ये गद्दारों ने। हम 62 का युद्ध नहीं हारते, इन गद्दारों ने हराया। हम बांग्लादेश का युद्ध नहीं आते, इन गद्दारों ने जीतने के बाद। हम 65 का नहीं आते, इन गद्दारों ने हराया। एक टेबलों पे बैठ करके वो गलत फैसले, वो फैसले सेना जीती है, हार जाते हैं, कमीने कुत्ते हैं, एक कमीने कुत्ते हैं, ये कमीने कुत्ते। बस मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता। कमीने कुत्तों के बारे में क्या रहूं, इन कमीने कुत्तों के बारे में। ये वहां मारते हैं जहाँ चल्लू भर पानी नहीं मिलता है, चल्लू भर पानी नहीं मिलता ना, वहां डुबोते हैं जहाँ तड़प तड़प के आदमी मर जाता है। ये मेरी अंदर आत्मा, मैं कोई ऐसा नहीं हूं इनके पास भीख मांगने आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मैं कभी भीख मांगने नहीं आना। मेरी सच्चाई रख दो। मेरी, मैं बलिदान दिया हूँ, मेरे बाप ने, मेरा 3 बलिदान है मेरे 3 परिवार। एक मेरा इतिहास रख दो। ये मीडिया बात कर ले, देश की संस्थाएं बात कर ले मेरे से। अगर संस्थाएं नहीं सुधर जाए, टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो आगे नहीं आ जाएं, डुप्लीकेसी वो फेल नहीं हो जाएं, तो मेरा मुंह पे थूक देना, थू तू गंदा है, तू सैनिक है ही नहीं। मैं सैनिक, मेरी इस वर्दी पे थूक देना, इस वर्दी पे, इस टोपी को उतार करके फेंक देना, तू गद्दार है। कौन है तू? तू सैनिक ही नहीं है, तू मुंह बांध के बात करता है। ये कर देना, मेरे को तिलांजलि दे देना इस देश के लिए। मैंने बलिदान दिया, मेरे पूर्वजों ने दिया, मैं गलत नहीं बोलूँगा। मैं सलूट मारता हूँ। कोई बात सुने, इनकी आंखें खोले, मेरा इंटरव्यू ले ले, बस। मैं आ रहा हूँ नोएडा में, सबके पास फिर आ रहा हूँ। मैं रो लिया, बहुत रो लिया, लेकिन कोई नहीं सुनता है। नहीं, सब कुछ, सब ड्रामा देखते हैं, असलियत बात को कोई सामने रखता नहीं। बस रखवाओ भाई, कोई बोलेगा तभी तो रखवाएंगे कि भाई ये क्यों रोता है, भाई इसकी सच है तो। नहीं तो डालो इसको, मेरे को, मेरे FIR दर्ज कराओ, मेरे को हथकड़ी डालाओ, अरेस्ट कराओ। ये कौन है कि बादशाह है क्या? मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ, कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा जो पेड़ में चढ़ करके जब बोलता है ना, उसको तुम समझो,
वो देश को वही समझेगा जो कीड़ा मकोड़ा है, जो मेहनत करता है अंतर आत्मा से, शुद्ध आत्मा से, जिसका हंस रोता है और सच्चाइयों को उजागर करता है। उनकी आत्माओं को अगर तुम सुन लोगे, उस दिन तुम्हारा देश तुम समझ नहीं पाते हो। लौह युग से लेकर के, हिमयुग से लेकर के, आदम हवा से लेके, सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग में आओगे तुम और फिर समझोगे इस देश को। पैदा होते ही तो बोले 60 साल की जिंदगी है, हम तो मर जाएंगे, हमने क्या देखा। बच्चे गलत हो रहे, नशे में मत जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं योगाओं पे हूँ, नशों के बारे में बात मत करो। ये मेरा जीवन का मेन मोटो है, हमने भी किए हैं। आदि मत बनो बाई चांस कभी भी, लेकिन आदि मत बनो। अनादि काल है, ईश्वर है, शंकर है, ये हाथ में लिखा हुआ है, इसको याद रखो। वो सर्वोपरि है, वो कैलाश है, वो अडिग है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। वो आदि है, अनादि है, योगी है, उसको रखो तो मेरा देश कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा सैल्यूट है आपके सामने, बस।